श्रीलंका संकट पर इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदर्शनकारियों ने पीएम के निजी आवास में आग लगा दी। इसके बाद कोलंबो में बवाल बढ़ता जा रहा है। तो श्रीलंका संकट पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, श्रीलंका संकट पर सबसे बड़ी अपडेट, पीएम के निजी आवास में आग लगाई है प्रदर्शनकारियों ने। तो यह आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री के निजी आवास पर आग लगा दी है, आग के हवाले कर दिया पीएम आवास को प्रदर्शनकारियों ने। तो बड़ी और अहम खबर, तो कोलंबो में बवाल बढ़ गया। श्रीलंका के वजूद पर अब सवाल उठ रहा है, प्रदर्शनकारी आखिर चाहते क्या है, क्योंकि वहां पर इस्तीफा हो चुका है और उसके बाद राजनीतिक इमरजेंसी जैसे हालात वहां पर पैदा हो गए हैं। श्रीलंका को बचाने के लिए अब कौन सा मुल्क आगे आएगा, यह भी बड़ा सवाल। लेकिन फिलहाल श्रीलंका अपनों के बीच में ही घिरी हुई है, अपनों से ही वो इस वक्त बुरी तरीके से जूझ रहे हैं। तो बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री का जो निजी आवास है उसको भी आग के हवाले प्रदर्शनकारियों ने कर दिया है। दरअसल आजादी के बाद श्रीलंका ने आज अपना सबसे बुरा दिन देखा। आज श्रीलंका में वो हुआ जिसने इस मुल्क में गदर मचा दिया। आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका में आज जनता ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए राष्ट्रपति भवन को हाईजैक कर लिया। जनता के गुस्से का ज्वालामुखी इतनी तेजी से फटा कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को जान बचाकर अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। तो प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को इस्तीफा तक देना पड़ गया। कंगाले की मार झेल रहा श्रीलंका हाईजैक हो गया है और इसे हाईजैक किया है उसी की आवाम ने। श्रीलंका में गृह युद्ध की सबसे लेटेस्ट तस्वीर है। जनता सड़कों पर उतर आई है। राजधानी कोलंबो में कोहराम मचा है। राष्ट्रपति भवन पर जनता का कब्जा हो चुका है और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अपना आवास छोड़कर भाग चुके हैं। जनता का गुस्सा जब ज्वालामुखी की तरह फूटा तो तस्वीर बेहद भयावह नजर आई। आर्थिक हालात से त्रस्त ये प्रदर्शनकारी प्रदर्शन तो कई दिनों से कर रहे थे, लेकिन जब राष्ट्रपति राजपक्षे ने जनता के लिए अपनी आंखें मूंदी तो जनता ने खुद कानून को अपने हाथ में ले लिया। मुसीबतों के भंवर में फंसी जनता ने पहले कोलंबो को घेरा और फिर उस आवास पर धावा बोला जहां राष्ट्रपति राजपक्षे रहते हैं। मुसीबत इतनी तेजी से आई कि राष्ट्रपति को दबे पांव अपना आवास छोड़कर भागना पड़ा और उसके बाद क्या हुआ, ये तस्वीर इसकी गवाही दे रही है। दूसरी तरफ कुछ प्रदर्शनकारियों ने उस बेड पर कब्जा कर लिया जहां राष्ट्रपति आराम फरमाते थे। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति भवन में बने स्विमिंग पूल में भी प्रदर्शनकारियों ने खूब डुबकी लगाई। श्रीलंका अब पूरी तरह से गृह युद्ध की चपेट में है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास पर कब्जा करने के साथ साथ सांसद राजित सेनारत्ने के घर पर भी हमला कर दिया। इससे पहले 11 मई को भी तत्कालीन प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे अपने पूरे परिवार के साथ घर छोड़कर भाग गए थे, क्योंकि उनके सरकारी आवास को उग्र भीड़ ने घेर लिया था। आर्थिक संकट झेल रहे पूरे श्रीलंका में आग लग गई है। कोलंबो में एक तरफ पुलिस है और दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी
जिनके बीच अब आमने सामने का टकराव हो रहा है। हालात इतने खराब हैं कि पुलिस को प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़ रहे हैं, तो कहीं सुरक्षा कर्मी पानी की बौछार से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी अब सरकार के खिलाफ चट्टान की तरह खड़े हो गए हैं। वर्तमान का जो आर्थिक संकट है उसके लिए सबसे अधिक राजपक्षा सरकार ही जिम्मेदार है। राजपक्षा सरकार का जो पुअर और इररिस्पॉन्सिबल फिस्कल मैनेजमेंट इसके लिए जिम्मेदार है। साथ ही साथ राजपक्षा सरकार ने जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट करने का निर्णय लिया, जिसकी की वजह से श्रीलंका का एग्रीकल्चर आउटपुट लगभग 50% कम हो गया। और साथ ही साथ जो राजपक्षा सरकार के द्वारा बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल टैक्स कट्स किए गए, उसकी वजह से भी श्रीलंका सरकार की आय में कमी आई। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने आपात बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने स्पीकर से संसद सत्र बुलाने की भी अपील की है। आपात बैठक में प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए हैं। इसके अलावा श्रीलंका की पार्टी पोदुजाना पेरामुना के 16 सांसदों ने एक चिट्ठी लिखकर राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को तुरंत पद छोड़ने को कहा है। श्रीलंका में सरकार से त्रस्त ये जनसैलाब बहुत बड़ी सुनामी लेकर आया। जमीन पर पड़ी गोलियों के ये खोखे बता रहे हैं कि श्रीलंका अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। राजपक्षे के मुल्क में विरोध की ऐसी आंधी आई कि जहां तक नजर जाएगी बस विरोध की आवाज सुनाई देगी। समंदर के किनारे पर बने राष्ट्रपति के घर के चारों तरफ प्रदर्शनकारियों ने नाकेबंदी कर दी है। जहां तक नजर जाएगी ये किलेबंदी ही नजर आएगी। आम लोगों के साथ साथ पूर्व खिलाड़ी भी सड़कों पर उतर आए हैं। कोलंबो की तरफ जाती हर सड़क पर जनता का सैलाब है। हर किसी की एक ही मांग है, आर्थिक संकट के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे तुरंत इस्तीफा दें। कोलंबो स्टेडियम में एक साथ 2 जंग लड़ी जा रही थी। स्टेडियम के अंदर 22 गज की पट्टी पर मैच चल रहा था। तभी स्टेडियम के अंदर प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया, तो वहीं बाहर स्टेडियम की तरफ जाने वाली हर सड़क पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा था। दरअसल इस हंगामे की शुरुआत शुक्रवार को ही हो गई थी, जब श्रीलंका में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया था। सेना को भी हाई अलर्ट पर रखा गया था। हजारों लाखों प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार को ही ऐलान कर दिया था कि या तो राजपक्षे राष्ट्रपति पद छोड़ दें, नहीं तो जन सैलाब आएगा और सब कुछ उड़ा कर ले जाएगा। और आज वही हुआ। श्रीलंका की वर्तमान हालत राजपक्षे परिवार ने जिस तरीके से देश के वित्तीय संसाधनों का कुप्रबंधन किया है उसकी देन है। और यही कारण है कि आम आदमी जो है उनके खिलाफ उठ खड़ा हुआ है और वो समाज के सभी वर्ग से जुड़े, देखिए क्रिकेटर सनत जयसूर्या भी जो है इस आंदोलन में शामिल हो गए आज, जब राष्ट्रपति को जो है देश छोड़ के भागना पड़ा। सरकार विरोधी इस जन सैलाब में धार्मिक नेता, राजनीतिक दल, शिक्षक, किसान, चिकित्सक, मछुआरे, पूर्व खिलाड़ी और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए थे। जिस तरह से लंका जली है, उससे इस मुल्क में मार्शल लॉ लगने के बादल मंडराने लगे हैं।
भूखी जनता ने कानून अब अपने हाथ में ले लिया है। अब सरकार नहीं, अब जनता तय कर रही है कि इस मुल्क का भविष्य क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।